हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आज हम सभी लोगों जो है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनसे जो रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं उनको पढ़ना था। ठीक है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से। ठीक है, उसके बाद मराठा, फिर उसके बाद क्या है, उत्तरकाल के मुगल शासक एवं मुगल साम्राज्य का पतन, फिर सीधा ये मध्यकालीन जो है वो खत्म हो जाएगा उसके प्रश्न। फिर आधुनिक भारत के जो है हम प्रश्नों को देखेंगे। मतलब हिस्ट्री जो है हमारी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री से, लेकिन आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न है। ठीक है, तो आधुनिक भारत भी 2 दिन में खत्म कर दूंगा भाई। 2 दिन में आधुनिक भारत के भी प्रश्न खत्म कर दिए जाएंगे, PYQs। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा क्या है, जहांगीर, शाहजहां। इसकी PDF आप लोग को मैंने पहले ही बता दी कहां पर मिल जाएगी। और भाई देख लो, अभी जो है फिलहाल बिहार SI का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी एक फुल लॉन्ग वीडियो जो है अभी आप लोग को कुछ देर में अपलोडेड मिल जाएगी मेरे चैनल पर। ठीक है, और जब ये क्लास आप लोग देखोगे, ये तो 8 बजे आएगी, लेकिन उसके पहले ही आप लोग देखोगे कि ये जो है वीडियो अपलोड रहेगी बिहार SI की। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। संविधान के किस वर्ष तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा तथा विधानसभा सीटों में आरक्षण क्या था, आरक्षण का प्रावधान था। ये भाई पॉलिटी आ गया इसमें। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, होगा अप टू 2000, मतलब 2030 तक। मतलब जब से जो है बना था तब से 2030 तक। कब से 2030 तक, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा आंसर और उसकी व्याख्या ये रही। वर्ष 2030 तक के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा विधान सभा सीटों में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 के तहत, अनुच्छेद किसके तहत, 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। युग्म को सही सुमेलित करना है। ठीक है, युग्म को जो है सही सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, गोकुल, चूड़ामण, बदन सिंह, सूरजमल। कुबेर दुर्ग का निर्माता, थीम के दुर्ग का निर्माता, जाटों का अफलातून, और क्या है, राजा व महेंद्र की उपाधि। ठीक है, राजा व महेंद्र की उपाधि। सही सुमेलित है, ये चीज हमें बताना है ना, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो हमारा ऑप्शन बी, चूड़ामण ने जो है थीम के दुर्ग का जो है निर्माण करवाया था। चूड़ामण ने क्या किया था, थीम के दुर्ग का जो है निर्माण करवाया था। बाकी सब जो है नहीं, सही नहीं मिलित है। ठीक है, वो सही से मिलाए नहीं गए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा कैसे क्या है। महाराज सूरजमल कुंभेर या कुंभेर दुर्ग का निर्माता था। चूड़ामण क्या था, थीम दुर्ग का निर्माता। राजा सूरजमल क्या थे, कुंभेर दुर्ग के निर्माता थे। चूड़ामण क्या था, थीम के दुर्ग का निर्माता था। महाराजा सूरजमल ये क्या था, जाटों का अफलातून था। महाराजा सूरजमल क्या था, जाटों का अफलातून था। बदन सिंह क्या था, राजा व महेंद्र की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था। महेंद्र सिंह क्या था, राजा एवं महेंद्र की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, महाराजा सूरजमल कुंभेर दुर्ग का निर्माता था। चूड़ामण थीम दुर्ग का निर्माता। चूड़ामण जो है थीम दुर्ग का निर्माता। महाराजा जो है सूरजमल जो है वो कुंभेर दुर्ग के निर्माता थे। महाराजा सूरजमल कौन, एक सेकेंड, हाँ, महाराजा सूरजमल ही जाटों का अफलातून कहलाता था। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है भाई इसमें। बदन सिंह कौन था, राजा व महेंद्र की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था बदन सिंह। ठीक है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल दिल्ली के लाल किले में स्थित नहीं है। दिल्ली के लाल किले में ऐसा कौन सा स्थल है जो स्थित नहीं है। शीश महल, मोती मस्जिद, रंग मस्जिद, हीरा मस्जिद। तो शीशा महल, शीशा महल जो है वो जो है कहां पर स्थित नहीं है, दिल्ली के लाल किले में स्थित नहीं है। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में जो है शीशा महल नहीं स्थित है। ये कहां पर है, चलिए इसको देखते हैं हम, इसकी व्याख्या। दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली का जो लाल किला है
उसमें मोती मस्जिद, रंग महल व हीरा महल स्थित है। जबकि शीश महल कहाँ पर है? शालीमार बाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? शालीमार बाग में स्थित है। कहाँ पर? शालीमार बाग में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, रंग महल, हीरा महल स्थित है। जबकि शीश महल जो है शालीमार बाग में स्थित है। ठीक है, शीश महल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने, शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। निर्माण इसका किसने करवाया था? बादशाह शाहजहां ने करवाया था। किसका? शीश महल का निर्माण। और किस शताब्दी में करवाया था? तो 17वीं शताब्दी में करवाया था। शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और कब करवाया था? 17वीं शताब्दी में करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा किया गया था। मोती मस्जिद का जो दिल्ली में जो है लाल किला, उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा किया गया था। ठीक है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किया गया था। जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में मोती महल जो स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। मोती मस्जिद आगरा में है, उसका निर्माण शाहजहां ने। मोती मस्जिद आगरा, निर्माण शाहजहां ने। ठीक है, एक मिनट, हाँ। और मोती मस्जिद जो लाल किले में दिल्ली में उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। पूछा जा सकता है मोती मस्जिद दिल्ली वाला किसने निर्माण करवाया? तो औरंगजेब ने। आगरा वाला जो है किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 से जो है सही रूप से जो है सुमेलित करना है। ठीक है बाबू, सही रूप से क्या करना है? सुमेलित करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। चलिए देखते हैं। एक से इसमें पहला क्या है? निशात बाग कालका के पास, शालीमार बाग लाहौर, पिंजौर बाग आगरा, आराम बाग जो है आराम बाग कहां पर है? कश्मीर में। तो इसको मिलाना है, कौन किससे मिलेगा भाई। ठीक है, तो जो है हमारा निशात बाग जो है कहां से मिलेगा? और जो है शालीमार बाग जो है वो किस में मिलाया जाएगा? और पिंजौर कहां पर है? और क्या आराम बाग कहां पर है? ये इतनी इतनी चीजें कहां पर कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो निशात बाग कहां पर है? हमारा कश्मीर में। कहां पे है? निशात बाग जो है हमारा कहां पर है? कश्मीर में है। और क्या है? शालीमार बाग जो है लाहौर में। शालीमार बाग जो है वो लाहौर में, मतलब ये 2 का 2 में ही रहेगा। ठीक है भाई, शालीमार बाग लाहौर में ही है। पिंजौर बाग जो है वो कालका के पास है। पिंजौर बाग कहां पर है? कालका के पास में। पिंजौर बाग कालका के पास में है। ठीक है, आराम बाग कहाँ है? आगरा में। आराम बाग कहां पर है? आगरा में। मतलब 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये किसमें हमारा सही है? चलिए देखते हैं। 4 2 1 3, इसका कोड क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। 4 2 1 3 तो सिर्फ ऑप्शन डी में है भाई, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। 4 2 1 3, ये जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या जो थोड़ा सा दिया हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन से मिले हुए हैं वो देख लेते हैं हम। निशात बाग जो है वो कश्मीर में है। शालीमार बाग जो है लाहौर में है। पिंजौर बाग जो है वो कालका के पास है। पिंजौर बाग कहाँ पर है? कालका के पास है। आराम बाग जो है वो कहाँ पर है? आगरा में। आराम बाग आगरा में है। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था? पंडित राज की उपाधि से जो है जहांगीर ने किसको सम्मानित किया था? तो मुनीश्वर दास को, भगवती स्वामी को, जगन्नाथ को, रघुनाथ को। ये जो है इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है। जहांगीर ने जो है पंडित राज की उपाधि से किसको मतलब संबोधित किया था या सम्मानित किया था? ठीक है भाई, तो जगन्नाथ को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जगन्नाथ को। किसको पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था? जगन्नाथ को किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर ने पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। पंडित जगन्नाथ शाहजहां मुगल बादशाह
जहांगीर और शाहजहां के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि एवं साहित्य आलोचक थे। साहित्यिक क्या थे? आलोचक थे। मुगल बादशाह जो जहांगीर था उसने पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से क्या किया था? सम्मानित किया था। किसने किया था? मुगल बादशाह जहांगीर ने। किसको किया था सम्मानित? पंडित जगन्नाथ को। किसको किया था? पंडित जगन्नाथ को किया था। और किस नाम से सम्मानित किया था या किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। किस उपाधि से सम्मानित किया था? पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। पंडित जगन्नाथ जो है वो शाहजहां मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के जो है प्रसिद्ध कवि एवं क्या थे? साहित्यिक आलोचक थे। इन दोनों के समय में जो है ये साहित्यिक आलोचक भी थे और प्रसिद्ध कवि भी थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू राजा को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? प्रश्न एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ऑप्शन ए इसमें है गंगाधर, ऑप्शन 2 है ईश्वर दास नागर, ऑप्शन 3 है महेश, ऑप्शन 4 है देवी मिश्रा। तो ऑप्शन 20 में हो जाएगा हमारा ईश्वर दास नागर। ये जो है हमारा सही हो जाएगा, ईश्वर दास नागर। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसकी व्याख्या। औरंगजेब अपने साम्राज्य में इतिहास लेखन के विरुद्ध था। औरंगजेब जो था वो इतिहास लेखन के क्या था? विरुद्ध था। इसीलिए खफी खां को मुंतखब उल तवारीख की रचना जो है गुप्त रूप से करना पड़ा था। इसीलिए जो है खफी खां को जो है मुंतखब उल तवारीख की रचना जो है क्या करना था? गुप्त रूप से किया था। पूछा जा सकता है मुंतखब उल तवारीख जो है इसकी रचना किसने की थी? तो खफी खां ने की थी। किसने की थी? खफी खां ने की थी। ठीक है। मुंतखब उल तवारीख की रचना किसने की थी? खफी खां ने की थी। ठीक है। अपने विषयों को लिपिबद्ध करने के लिए औरंगजेब ने ईश्वर दास को ढूंढ निकाला था। ईश्वर दास द्वारा लिखित पुस्तक का नाम फुतुहाते आलमगीरी था। फुतुहाते आलमगीरी था। पूछा जा सकता है ईश्वर दास जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो फुतुहाते आलमगीरी नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? तो ईश्वर दास जी द्वारा जो है ये किताब लिखी गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्या प्रश्न है भाई? इसमें तो आंसर दिख गया, फिर भी जो है ठीक है, आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, क्या ही करता है इसको। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था? इसमें से कौन ऐसा था जो प्रसिद्ध जो है जहांगीरी चित्रकार था? मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, अब्दुल हसन। तो ऑप्शन डी इसमें दिया हो भाई। ठीक है। अब्दुल समद, अब्दुल हसन जहांगीर की तरफ। ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, अब्दुल हसन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था? तो अब्दुल हसन जो था वो प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था। मीर सैयद अली, अब्दुल समद और दसवंत अकबर। दसवंत जो था अकबर कालीन चित्रकार थे। ये तीनों मीर सैयद अली, अब्दुल समद और दसवंत, ये तीनों क्या थे? ये अकबर के टाइम में थे। किसके टाइम में थे? अकबर के कालीन जो है चित्रकार थे। लेकिन अब्दुल हसन जो है वो जहांगीर के दरबार का प्रमुख क्या था? चित्रकार था। इसे व्यक्ति चित्र बनाने की दक्षता हासिल थी। इसे व्यक्ति का जो चित्र था बनाने में इसको महारत या फिर दक्षता हासिल थी। जहांगीर ने इसे नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की। पूछा जा सकता है प्रश्न, नादिर उद जमा की उपाधि जो है वह किसको मिली थी? तो जहांगीर के जो है राज्य में या फिर शासनकाल में एक प्रसिद्ध जो है चित्रकार था अब्दुल हसन। अब्दुल हसन को ही
नादिर उज जमा की उपाधि मिली थी, और किसने दी? जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने अब्दुल हसन को जो है वह किस जो है उपाधि से नवाजा, या फिर कौन सी उपाधि उसको दी? तो नादिर उद जमा की उपाधि जो है अब्दुल हसन को जो है जहांगीर के द्वारा जो है प्रदान की गई थी। ठीक है बाबू, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा जो है प्रदान की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है अब आ गया मराठा। मराठा मराठा से जो प्रश्न आए हुए हैं उसको देख लेते हैं। मराठाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, मराठा मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। चौथ और सरदेशमुखी के रूप में मराठा कर वसूल करते थे। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ठीक है, ये बताना है हमें। प्रश्न क्या था कि जो है मराठा चौथ एवं सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे, और क्या था? मराठों ने 1761 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। तो इसमें भाई ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, ऑप्शन ए ही इसमें सही है सिर्फ। ठीक है, केवल एक ही कथन, पहला ही कथन जो है वह सत्य है। चलिए देखते हैं इसकी मतलब व्याख्या। मराठों ने 14 फरवरी 1761 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था। तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। उसमें जो मराठों ने जो भाग लिया था 14 जनवरी 1761 को। पूछा जा सकता है कि मराठों ने जो है पानीपत के किस युद्ध में भाग लिया था? तो तृतीय युद्ध में भाग लिया था। और किसके विरुद्ध लिया था? तो अफगानों के विरुद्ध लिया था। किस समय लिया था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। कब लिया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को जो है इसने लिया था। ठीक है, लिया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है, ना कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, मराठों ने राजस्व के क्षेत्र में चौथ एवं सरदेश मुखी का जो है वह कर वसूल किया था। ठीक है, उत्तरवर्ती काल के मुगल शासक एवं मुगल साम्राज्य का पतन, भाई पतन आ गया। देखो पूछा गया प्रश्न ना भाई 2006 में, 2006 में जो प्रश्न पूछा गया था उसी को जो है 2012 में, जो मैंने बताया था अभी इसके पहले, निम्नलिखित कौन जहांगीरी चित्रकार था, उसमें देखो वो चीज पूछा गया था। 2006 में ये पूछा गया कि किसको नादिर उज जमा की पदवी प्राप्त थी। ठीक है, तो वही चीज जो है 2012 में उसी को थोड़ा सा प्रश्नों को घुमा दिया गया और पूछा गया था किसमें? यूपी पीएससी जीडीसी में। ठीक है, इसमें पूछा गया था 2012 में। ठीक है, जिसे नादिर उज जमा की उपाधि पदवी प्राप्त थी या प्रदान की गई थी, जहांगीर ने की थी, वह कौन था? तो वह था हमारा जो है अब्दुल 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 हसन, सॉरी अबुल हसन था। अब्दुल मैं कह रहा हूँ भाई, अबुल हसन था हमारा। अबुल तो ऐसा नहीं कर सकता। निम्नांकित चित्रों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वो कौन था? अबुल हसन था। कौन था? अबुल हसन था, अबुल हसन था। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसकी व्याख्या थोड़ा सी देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन को मुगल बादशाह जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। उल्लेखनीय कि बादशाह जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को दी थी। पूछा जा सकता है भाई, ये देखो इसकी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है, मतलब पूछा जाएगा आगे, ये श्योरली मैं कह रहा हूं। अब की बार अगर होगा प्रश्न तो आपको मैं वहां पर स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं मेरे पढ़ाए हुए। ठीक है, बादशाह जहांगीर ने जो है नादिर उल अस्र की उपाधि जो है किस चित्रकार को दी थी? तो मंसूर को दी थी। किसको दी थी? मंसूर को दी थी। किस चीज की उपाधि? नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। ठीक है, जहांगीर ने आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। पूछा जा सकता है चित्रशाला की स्थापना आगरा में किसने की थी? तो जहांगीर ने की थी। किसके नेतृत्व में की थी? आका रिजा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आका रिजा के नेतृत्व में। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह था? सर किसने कलम करवाया था भाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो है जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था?
निम्नलिखित में से एक सिख गुरु का सर कलम किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने जो है करवाया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का जहांगीर ने सर कलम करवा दिया था, क्योंकि बादशाह जहांगीर के खिलाफ उनके पुत्र खुसरो के विद्रोह में गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है समर्थन दिया गया। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा कि जो है जहांगीर का ऐसा कौन सा पुत्र था, या जहांगीर के किस पुत्र ने जो है विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ ही? तो ठीक है, खुसरो ने किया था। उसमें उसकी सहायता किसने की थी, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है उसका समर्थन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35वां प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम की स्थापना की? पूछा जा सकता है बैतुल उलूम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बैतुल उलूम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और जैसे ये प्रश्न पूछा गया है इसी तरीके से डिट्टो पूछा जा सकता है, लेकिन 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसको घुमाकर थोड़ा सा दिया जाएगा। ऐसे पूछा जा सकता है बैतुल उलूम की स्थापना किसने की थी, या फिर पूछा जा सकता है जो इसमें से ऑप्शन सही है। जैसे मान लो पहला है जहां आरा जेबुन निसा गौहर आरा नूर जहां, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये जो है औरंगजेब की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, औरंगजेब की पुत्री थी जेबुन निसा, जेबुन निसा। ठीक है, इन्होंने ये स्थापना करवाया था बैतुल उलूम की, बैतुल उलूम की। पूछा जा सकता है कि बैतुल उलूम की स्थापना किसने की थी, या फिर जेबुन निसा ने किस चीज की स्थापना की थी? जेबुन निसा ने किस चीज की स्थापना की थी? तो बैतुल उलूम की स्थापना की थी। ठीक है, एक ये क्या था? बैतुल उलूम क्या था? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है बैतुल उलूम क्या था? तो ये एक साहित्यिक केंद्र था। और पूछा जा सकता है बैतुल उलूम की स्थापना जेबुन निसा ने कहां पर की थी? तो दिल्ली में की थी भाई। कहां पर की थी? दिल्ली में की थी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। व्याख्या, औरंगजेब की पुत्री जेबुन निसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया, जिसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी क्या कर सकते थे? पढ़ सकते थे। ठीक है, वह कौन सा मुगल बादशाह था? वह कौन सा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? जो अंग्रेजों, आलम शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय। ठीक है, ये अंग्रेजों का जो है क्या बना था? पेंशन भोगी बना था। अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह को कौन था इसमें से? तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? शाह आलम। कौन हो जाएगा? शाह आलम था। कौन था? शाह आलम था, जो कि जो है अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन फिर भी जो है हम व्याख्या को देखकर ही रहेंगे। शाह आलम द्वितीय 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। शाह आलम द्वितीय जो था वो मराठों के संरक्षण में दिल्ली कब पहुंचा था? तो 1772 ईस्वी में। 1803 ईस्वी तक उनका संरक्षण स्वीकार किया। इसने जो है 1803 ईस्वी तक जो है मराठों का जो है आरक्षण स्वीकार किया था, या संरक्षण स्वीकार किया था। किसने? जो है शाह आलम द्वितीय ने। मतलब मराठों ने इसको जो है संरक्षण दे रखा था कि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी हम उंगली काट देंगे भाई। ये जो है किसने दे रखा था वचन? मराठों ने दे रखा था। किसको? जो है शाह आलम द्वितीय को। कब से कब तक? 1772 से जो है 1803 ईस्वी तक। ठीक है, गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया। गुलाम कादिर ने जो है 1788 ईस्वी में आलम शाह द्वितीय को क्या कर दिया था? अंधा बना दिया था। 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने जो है दौलत राव सिंधिया को पराजित किया। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा मुगल सम्राट जो है अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। इस तरह से अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय बना। ठीक है, तो आज की क्लासेस को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। अब आगे जो है आप लोगों का क्या है? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से जो है काफी अच्छे प्रश्न आए हुए हैं। तो आधुनिक भारत जो है आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा भाई।
आधुनिक भारत से जो है काफी अच्छे अच्छे प्रश्न बने हुए हैं, ये आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। मिलते हैं आप लोगों की कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और कल जो है आधुनिक भारत के आधे प्रश्नों को जो है मैं खत्म कर दूंगा। परसों जिससे जो है हम लोग का जो है 2 से 3 दिन में जो है फिर जो है हमारा भूगोल चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? भूगोल चालू हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक भारत के टोटल कितने पेजेस हैं क्वेश्चन के, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 18 पेज है टोटल। तो 9 पेज जो है एक दिन में पढ़ा दूंगा, 9 पेज एक दिन में पढ़ा दूंगा भाई। ठीक है, 9 पेज एक दिन में पढ़ा दूंगा, 9 पेज एक दिन में, 2 दिन में भाई खत्म कर दूंगा। आधुनिक भारत भी कितने दिनों में खत्म करूंगा? 2 दिनों में खत्म करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।